जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको भगवान विष्णु के परम भक्त की कथा सुनाऊंगा। कहते हैं कि अगर भगवान को सच्चे मन से जपो तो वह शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर चाहे आप ईश्वर को किसी भी नाम में याद करो, किसी भी प्रकार से जपो। भगवान विष्णु के एक ऐसे ही सच्चे भक्त की हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं। जब भी आप भगवान की पूजा पाठ करें, पूरे सच्चे मन से करें। नियमित रूप से अपने इष्ट देव के मंत्रों का नियमित रूप से जाप करते रहें। इससे सारी व्याधाएं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। एक बार एक सीधा साधा अनपढ़ गवार किसान था। वह एक संत के पास गया और कहने लगा कि मुझे ईश्वर का ऐसा नाम बता दो जिसे मैं सारा दिन जपता रहूं और अपना काम भी करता रहूं। मेरा परलोक भी सुधर जाएगा। एक बार एक संत के पास एक सीधा साधा किसान गया और उसने कहा कि हे महाराज, मुझे कृपा करके ऐसा भगवान का नाम बता दीजिए जिससे मैं अपना काम करते करते भगवान का नाम जपता रहूं। संत ने कहा, ठीक है, तुम अगमोचन, अग जाने के पाप और मोचन जाने हरने वाला नाम जाप करो। अगमोचन का नाम दिन रात जाप किया करो। सीधा साधा किसान रास्ते में जाते जाते अगमोचन अगमोचन नाम जपने रहा। जिस प्रकार से साधु ने बताया था कि भाई तुम अगमोचन नाम जपा करो, तो वह किसान सीधा साधा था, उसे कुछ भी नहीं पता था। अब वह दिन रात इसी मंत्र को जपा करता था। लेकिन कुछ देर बाद भूल गया और घमोचन घमोचन नाम रटने लगा। अब दिन रात वह घमोचन घमोचन रटता रटता एक दिन भगवान विष्णु भोजन करते हुए मुस्कुरा रहे थे। तो माँ लक्ष्मी ने पूछा कि प्रभु, आप भोजन करते करते क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी, मेरा एक भक्त है, मेरा नाम रट रहा है जिसका शास्त्रों में कोई वर्णन ही नहीं है। लेकिन नाम चाहे वो गलत ही ले रहा हो, लेकिन उसका मन मेरी ओर लगा हुआ है। इसके मन में मेरी ही छवि है। उसका गलत नाम लेने के कारण भी मेरे मुख पर प्रसन्नता है। माँ लक्ष्मी कहने लगी, आपको लगता है कि यह आपका सच्चा भक्त है, तो चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। विष्णु जी कहने लगे कि लक्ष्मी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है, चलो धरती पर चलते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने साधारण से स्त्री पुरुष का रूप धारण कर लिया और खेत पर किसान के पास जा पहुँचे। भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी, परीक्षा तुमने लेनी है, इसलिए तुम किसान के पास जाओ। किसान के खेत के पास कुछ गड्ढे बने हुए थे, तो विष्णु जी कहने लगे कि मैं उसमें जाकर के छिप जाता हूँ, तुम जाकर के उस पर किसान की परीक्षा ले सकते हो। भगवान विष्णु वहीं पर छिप गए। माँ लक्ष्मी उस किसान के पास गईं और बार बार उससे पूछने लगीं, किसका नाम जप रहे हो? किसान था तो थोड़ा मुंहपट, लेकिन फिर भी चुप रहा कि मेरे ध्यान में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आ जाए। वह घमोचन घमोचन नाम रटता रहा। लक्ष्मी जी ने पूछना बंद नहीं किया, पूछती रहीं, किसका नाम जप रहे हो? किसान खींच कर कहने लगा, मैं तेरे भरतार पति का नाम जप रहा हूँ। लक्ष्मी जी सोचते हैं शायद किसान मुझे पहचान गया है। लक्ष्मी जी फिर से पूछती हैं, अगर मेरे भरतार का नाम जप रहे हो तो कहाँ है मेरा भरतार? किसान और गुस्से से बोला, यहीं होगा किसी गड्ढे में, जाओ ढूंढ लो। महालक्ष्मी ने विष्णु भगवान को पुकारा कि प्रभु आकर आ जाओ, यह तो सचमुच आपका सच्चा भक्त है। इसने तो मुझे भी पहचान लिया और आपको भी पहचान लिया। आपके बारे में वह सब कुछ जानता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी ने उसे साक्षात अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। कहने का भाव यह है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। निश्चल भाव और सच्चे मन से भगवान को जपते हैं तो वह ऐसे भक्तों से जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। जब भी आप भगवान की पूजा करें तो निष्काम भाव से करें। कभी भी दान करना हो तो निष्काम भाव से करें। भगवान की पूजा कर रहे हों तो पूजा में कभी भी अवमान नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग दान पुण्य करते हैं तो अवमान के साथ करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं तो अवमान के साथ करते हैं। भगवान की भक्ति के लिए सच्चा प्रेम चाहिए। जो भी सच्चे मन से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जीवन में आ रहे
सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस कथा के प्रतिदिन श्रवण करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। जीवन में आ रही सारी समस्याएं, सारे दुख दूर हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। भगवान कृष्ण की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपके सभी संकट दूर होंगे। ओम नमः शिवाय।